यस, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। ओके, ऑल गोइंग गुड है ना? जो रोज तुम्हारे खाते में 24 घंटे जो जमा हो रहे हैं, आई होप आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हो, और ना ही कि बस उड़ जा रहे पंछी और बस वो कहाँ चले जाते हैं 24 घंटे। ऐसा नहीं हो रहा है, आपने पूरा उनका एकदम, है ना, आप उसके एकदम अकाउंट्स मैनेजर हो गए कि आप बोलते हो कि मैं, आई विल डिसाइड हाउ आई स्पेंड दिस 24 आवर्स एवरी डे। ठीक है, तो मुझे लगता है अब तो मतलब आप बिल्कुल ऐसे सीईओ जैसे लगने लगे हो मुझे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ योर लाइफ। जैसे आप आपके जिंदगी का, मैंने जैसे बताया था ना, रिमोट कंट्रोल आप ही के पास है। आपने रोज मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है, फिर आपने वो 2-3 घंटे जो एक्स्ट्रा है ना, जो आपको हमेशा करने की गुजारिश थी, या जो मन में इच्छा थी, वो आपने करना शुरू कर दिया है। तो अब जैसे कि हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि कोई सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं रहता है ना, हम अकेले तो नहीं रह सकते हैं, और रहना चाहे तो भी पॉसिबल नहीं है। इतनी सारी आबादी है, इतने सारे लोग हैं, और कम बात करना पड़ेगा, पर लोगों के साथ तो है ना कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। ओके, तो अब हम है ना रिलेशनशिप्स के बारे में, पहले तो दो चीजें और दो प्रकार के जो मेन हम बोल सकते हैं रिलेशंस होता है। एक जो अपने रिश्तेदार होते हैं, है ना, जो रिलेटिव्स होते हैं, जो ब्लड रिलेटिव्स या इन लॉ वाले रिलेटिव्स जो रहते हैं, है ना, जो शादी के बाद एड ऑन हो जाते हैं, सब इनटू टू हो जाते हैं द रिलेटिव्स, है ना। तो वो एक सेट ऑफ रिलेटिव्स है, और दूसरे अपने नॉन ब्लड रिलेटिव्स है या नॉन इन लॉ रिलेटिव्स है। जैसे जो अपने स्कूल फ्रेंड्स है, कॉलेज फ्रेंड्स है, जो ऑफिस में कलीग है, या कोई फ्लाइट में मिल जाता है, या किसी के साथ ट्रेन में पहचान हो जाती है, या कोई आप बस स्टॉप पे खड़े हो तो वहां किसी से बात होती है, या कभी आप कहीं कुछ किसी से पूछ लेते हो कि किसी की चीज के बारे में, तो सिमिलर इंटरेस्ट पता चल जाता है। वो पता नहीं ना कि कब जिंदगी के कौन से मोड़ पे कब कौन कहाँ मिल जाए। ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि अरे आगे चल के जिंदगी में आई विल मीट दिस पर्टिकुलर पर्सन, और दिस पर्सन विल कम इन माई लाइफ। है ना, लाइफ चेंज होते रहती है, इट डजेंट कंटिन्यू टू बी द सेम, है ना। तो ये दो प्रकार के रिलेशंस होते हैं अपने, एक तो अपने ब्लड और इन लॉ रिलेशंस, और दूसरे जो अपने मन के रिलेशंस होते हैं। मतलब वो किसी ने लॉ से या किसी खून से वो रिश्ते नहीं डिसाइड किए जाते हैं, बट वो अपनी बात बन जाती है वहां पे, ऐसा। ओके, फिर क्या होता है ना, ये कोई भी रिलेशंस में कभी कभी थोड़ी बीच बीच में खटास आ जाती है ना। खटास आ जाती है कि मेरे मन जैसा नहीं हुआ, या ऐसा कैसे बोल दिया, या पहले तो ऐसा था अब ऐसा कैसे हो गया। तो द डायनामिक्स ऑफ द रिलेशनशिप कीप ऑन चेंजिंग। ओके, अब ये जो ब्लड या इन लॉ रिलेशंस है, इनसे तो ऐसे छुटकारा नहीं है। ये आप ऐसे बोल नहीं सकते हो कि यू आर नो लॉन्गर माई रिलेटिव, दे कंटिन्यू टू बी योर रिलेटिव, है ना। आप नहीं बोलो, दैट्स इन योर माइंड, ओके। बट ये फ्रेंड्स या जो ऑफिस कलीग्स है, वो तो बिल्कुल ऑप्शनल है ना। जैसे यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू बी एसोसिएटेड और यू डोंट वांट टू बी एसोसिएटेड विद दैट पर्सन ओवर देयर, ओके। बट ऐसा क्यों, मतलब प्रॉब्लम है कि खटास कहाँ आ रही है, फ्रिक्शन कहाँ हो रहा है, गड़बड़ कहाँ हो रही है। गड़बड़ मुझे लगता है एक चीज के कारण होती है मेनली, जो कि है कि हम दूसरों से अपने बारे में वैलिडेशन चाहते हैं, है ना, कि उन्हें मेरे बारे में ऐसा लगना चाहिए, या मैंने ऐसा बोला तो उन्होंने ऐसा फिर मुझे बोलना चाहिए था। ये जो स्टैंपिंग है, जैसे वीजा, पासपोर्ट पे वीजा का स्टैंप लगता है कि आप कनाडा जा सकते हो, आप यूएस जा सकते हो, आप जापान जा सकते हो, वैसे आपको ना हर कोई आपका जो रिलेटिव है, आपके जो रिलेशन है लाइफ में, उन सबके पास से आपको स्टैंपिंग चाहिए हुआ रहता है ना, वैलिडेशन चाहिए हुआ रहता है कि मैं ना ऐसा किया, पर किसी ने बोला भी नहीं, किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने ऐसा कहा भी नहीं। तो ये कभी नहीं चाहिए। देयर शुड बी एज, पहली बात तो आपको जो भी काम करना है वो किसी के वैलिडेशन के लिए करना ही नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो। और अगर आप बोलते हो कि नहीं नहीं मैंने इतना किया फिर भी उन्होंने बोला भी नहीं, किया भी नहीं, अरे वो उनकी सोच है, वो उनका दुनिया देखने का नजरिया है, वो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स है। व्हाई आर यू अफेक्टिंग योरसेल्फ विद दैट? Not required. You should not require validation from anyone. You should be self validated. You should be confident about what you are doing.
यू शुड बी नोइंग तुम्हारा इंटेंशन कि तुमने जो किया वो सही किया या गलत किया। तुमने गलत किया तो जाके मान लो, है ना, बोल दो कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, पता नहीं, बट ये छोटी सी बात के लिए आई डोंट वांट टू लूज ऑन सच अ ब्यूटीफुल रिलेशन। तो बात थोड़ा संभल जाओ और टेक इट फॉरवर्ड, है ना। इतना ऐसे मन में इतनी पक्की गांठ बांध के ऐसा कोई हासिल नहीं होगा, है ना। वो बात अपने मन में बड़ी होती है, दुनिया को तो क्या ही पड़ी है ना। कितने लोग हैं इस दुनिया में, कितनी सारी कुछ कुछ होते रहता है, अपने को लगता है बस अपने ही लाइफ में सब कुछ हो रहा है, बट हाँ ऑब्वियसली क्योंकि वो आपके लाइफ में हो रहा है, बट वो इतना बड़ा भी नहीं है जितना आपको लगता है ना। आप उसको इतना ऐसे नजदीक से देख रहे हो तो वो लग रहा है अरे बाप रे कितना बड़ा है, वही आप 2 किलोमीटर दूर जाके देखोगे तो लगे अरे ये तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो थोड़ा बड़ा नजरिया रखना, ओके। और क्या है ना, आपको अभी कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव्स है, किसी का कुछ नहीं जमता है, किसी का कुछ पॉइंट अच्छा लगता है, तो पता है एक एयरटेल की ना एक एड आती थी, वो एड मुझे ऐसे क्लिक हो गई है ना, मतलब इट्स लाइक फिक्स्ड इन माय माइंड। वो एक एड आती थी एयरटेल की जिसमें वो बोलते थे क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, टा 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 ना 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 ना, टा 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 ना 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 ना, क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। तो ये मुझे ना मतलब दिस हैज बीन माय व्हाट यू से गाइडिंग पाथ लाइट, कि अगर मुझे किसी का कुछ नहीं जमा या मुझे उनकी वो कोई पर्टिकुलर आदत या बात करने का तरीका या सोचने का तरीका नहीं अच्छा लगा, बट ऑब्वियसली ऐसी कुछ बातें हैं जो मुझे उनमें अच्छी भी लगी है या कुछ बातें हैं जो मुझे उनकी सही भी लगती है, तो मैं सोचती हूँ ठीक है ना, जो सही है वो अपना लो, जो अपने को अपनी समझ तो है ही कि क्या सही नहीं है तो उन बात को नजरअंदाज कर दो, है ना। किसी को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि पता है वो आजकल इट्स टेकन एज अ सेल्फ डिफीट, है ना, कि मुझे सब समझता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और बोलने से कोई बदलता नहीं है, वो उनको समझ जाना चाहिए कि ये बदलाव मुझ में आना है तो फिर वो बदल सकते हैं, है ना। ऐसे बोल के तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं तुमने कल से ये नहीं करना चाहिए, भाई मैं रोज सुबह बोल दूं पर तुम वही करोगे, जब तक अंदर से बत्ती नहीं जलेगी ना तो बात नहीं बनेगी, ओके। तो ऐसा तो ध्यान रखना कि मतलब हाँ ठीक है तुम्हें नहीं पसंद है उसकी जो आदतें हैं वगैरह है, जो पैसे स्पेंड करने का तरीका है, जो बात करने का है, तो तुम सोचते हो कि यार लेट हर बी वॉट एवर, लेट शी बी ही बी वॉट एवर इट इज, but like if it is having any positive contribution to my life let me continue with it, है ना। क्योंकि सर्वगुण संपन्न ऐसा तो ना हम खुद है ना कोई और रह सकता है, तो प्लस माइनस तो होते रहता है ना। पर हाँ कोई लगता है बहुत ही निगेटिव है या बिल्कुल ही मतलब ऐसी मतलब ऐसे कलंक के जैसा है तो वैसे लोगों से थोड़ा दूर रहना, उससे अच्छा बस अपने आप का मस्त फ्रेंड्स रहो, क्या बोलते हैं मस्त बुक्स रीड करो, गार्डन में टहलने जाओ, कुछ ऐसे ही मतलब मूवी देखने चले जाओ या फैमिली में बैठ के बात कर लो, कुछ मतलब शांति से जियो, अननेसेसरली हलचल मचाने के जगह। बट हाँ लाइफ में लोग होना बहुत 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 जरूरी है, पता है वो सबसे बड़ा इंटेंजिबल एसेट होता है अपने बैलेंस शीट का, है ना। हमने जो गुडविल कमाई है, जैसे ही तुम्हारा नाम लेता है बोलते हैं अरे हाँ वो तो वो बड़ा दिलदार पर्सन है या वो बड़ा बहुत जिंदा दिल है, बहुत एक्टिव है, बहुत पॉजिटिव है, तो ये आपकी गुडविल है। और आपके जो मतलब क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं अरे मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हुआ मैं अब भी फोन करूँ तो 4 फ्रेंड आके खड़े हो जाएंगे, या अब भी मैंने बस कुछ बोल दिया कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो मेरे सारे रिलेटिव तुरंत आ जाएंगे। तो दिस इज योर रियल एसेट इन लाइफ। आपके घर के दरवाजे के आगे 4 गाड़ियां खड़ी है या आपके बैंक में इतना बैलेंस पड़ा है, वो नहीं काम आएगा, है ना। आपको मन की बीमारियों से बचना है जो आज का सबसे बड़ा रोग है ना। क्या होता है ना, बुखार आती है तो पता चलता है कि बुखार आ रही है या मुझे सर्दी होने वाली है, तो ऐसे नाक से थोड़ा पानी बहने लगता है, ऐसा थोड़ा या सिर हैवी लगता है, थोड़ा आवाज अलग लगने लगता है, तो पता चल जाता है कि सर्दी होने वाली है या जुकाम लगने वाला है या बुखार आ रही है, वीक लगता है या पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, ये फिजिकल बॉडी का पेन है। पर मेंटल पेन तो मैं बोल रही हूँ मतलब स्टूडेंट्स का मेनली मैंने देखा है, उनको पता ही नहीं चलता कि मुझे कुछ हो रहा है,
क्योंकि वो बुखार नहीं है ना, वो दिखता नहीं है, उसके साथ आप पूरी जिंदगी भी जी सकते हो, है ना। पर उसको आइडेंटिफाई करना कि अगर जैसे मुझे बुखार के लिए क्रोसिन लेना जरूरी है, अगर मेरे मन में कुछ ज्यादा हलचल है, कुछ ज्यादा ऑटोमेटिक थॉट्स, रेसिंग थॉट्स आ रहे हैं, मेरा मन पागलों की तरह एक बात के पीछे दौड़ रहा है, तो मुझे किसी से बात करना जरूरी है। आई नीड टू टॉक टू समवन। अगर कोई नहीं है तो प्लीज गॉड के सामने बैठ जाओ, और भगवान को सारा बोल दो जो तुम्हारे मन में है, जो भी तुम्हें लग रहा है, भगवान के पास से तुम्हारी बात कहीं नहीं जाएगी, वहां पे पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी, और इतना हल्का लगेगा ना कि लगेगा हाँ मैंने किसी को बताया। बट आप भागो मत उससे दूर, अगर आप भागोगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है वगैरह। ओके, तो रिलेशंस के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि यू विल नो कि हर में कोई थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है ना। तो कुछ 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 हल्की, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, ऐसा रहेगा। बट अपने लाइफ का एक ही फंडा है कि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। ओके, और उसके बाद कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर इन एनी रिलेशन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन, like कि somebody will validate whatever I am doing or whatever I have said or something. Not at all. You should neither validate anybody nor you should require validation from anyone in your life. Okay, right. And then once you are not looking for any validation, then you are having a free mind. And with the free mind, one more additional requirement for a successful relation is to have a little bit of the tolerance and the let go, है ना। थोड़ा टॉलरेंस होना चाहिए, नजरअंदाज करने की नजर होनी चाहिए, हर एक चीज ऐसे माइक्रोस्कोप बाइनोक्यूलर के अंडर लेके ऐसे विजिलेंट तरीके से देखने, हम कोई साइंटिस्ट या कोई लेबोरेटरी में काम नहीं कर रहे हैं, ये रियल लाइफ की जिंदगी चल रही है। तो थोड़ा लेट गो, है ना, थोड़ा मतलब ठीक है अभी ये वीडियो में थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया, अरे ठीक है यार, चलता है। मतलब इस परफेक्शन के लिए भागोगे ना तो अपने आप के साथ जीना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम इम्परफेक्ट बन जाओ और बिल्कुल ही मतलब यू आर नॉट पर्टिकुलर अबाउट एनीथिंग, ऐसा नहीं। इट्स लाइक यू शुड बी लाइक एक जैसे कॉस्टिंग में कंसेप्ट होता है ना, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस नहीं होना चाहिए, बट नॉर्मल लॉस 2% ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ठीक है, कुछ थोड़ा गलत बोल दिया, सोचो कि कुछ होगा प्रॉब्लम, बोल दिया होगा गलती से, माइट नॉट बी मेंट, तो छोड़ दो, है ना, ड्रॉप इट डाउन, डोंट कैरी इट फॉरवर्ड विथ यू, तो लेट गो, है ना। और नहीं हो रहा है, 2 बार लेट गो किया, 3 बार लेट गो किया, टॉलरेट किया, बोला यार छोड़ दे, मतलब आई डोंट वांट टू लूज अ फ्रेंडशिप, आई डोंट वांट टू लूज अ रिलेशन, आई एम ओके, लाइक इट्स योर प्रॉब्लम फॉर द वे यू थिंक। बट उतना करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो देन इट इज टाइम टू पुल डाउन द कर्टन्स एंड कंप्लीटली लेट इट गो, है ना। तो थोड़ा लेट गो करो, पर फिर भी अगर लग रहा है कि नहीं ये नहीं सही ट्रैक पे जा रहा है, तो फिर थोड़ा अपने आप को यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू बी एसोसिएटेड विद द राइट पीपल इन योर लाइफ, है ना। तो उसी से आपकी ग्रोथ होगी, है ना। तो आई होप आप सबको ये बात ध्यान में आ गई होगी। तो एक तो रिलेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, आर ब्लड एज वेल एज आर in-laws and our, like what you say, our man ke relations, and our friendly relations, officer, yes, associations and so, right. And then all these relations we should never look for any sort of the validation. And second, let there be some amount of tolerance, let go, but beyond a particular point, let the relation itself go, है ना। ऐसा कहा जाता है, पता है कि every relation in life has a reason and a season, है ना, कि कुछ रीजन के कारण कुछ लोग लाइफ में आते हैं, कुछ लोग जिंदगी भर तक साथ में रहते हैं, और कुछ लोग बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ गए, फिर वो उनके रास्ते, आप आपके रास्ते। वो एक गाना है ना पहले का,
कि आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तो ऐसा होता है, मतलब कोई हमेशा साथ में रहता है, कोई हम चाहे तो भी नहीं साथ में रहता है। तो ज्यादा रिलेशंस के इसमें अगर तुम्हें वो क्या बोलते हैं, उसका फॉर्मूला नहीं आ गया कि कैसे पर्टिकुलर रिलेशन को हैंडल किया जाए, कैसे किसी से बात कर दिया जाए, तो बहुत प्रॉब्लम होती है फिर, मतलब वो इट बिकम्स लाइक अ बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम फॉर यू, राइट? सो लर्न, you develop that skill, right, of how to handle your relationships well, of how to let go, of saying, okay, it's okay, having a filter in your mind saying that it's fine, and then after that, taking it forward and having the best intangible assets in your balance sheet, है ना? तो कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है जैसे कि आप जो लोगों में इन्वेस्ट कर सकते हो, और अच्छे लोगों के साथ जुड़ना, है ना? कभी भी गलत संगत या अपने से जो, है ना, कम सोच वाले लोग हैं, या अगर आप में इतनी क्षमता है कि आप उनको ऊपर उठा सको तो फिर ठीक है, बट अगर आपको इतनी क्षमता नहीं है कि आप उनको उठा सको तो एटलीस्ट खुद तो नीचे मत गिरो, है ना? तो खुद तो जहाँ पे है वहां पे रहो, है ना? तो बड़े बड़े लोगों के साथ एसोसिएटेड रहो। कैसे एसोसिएट कर सकते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ? उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ के, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो जाएगा उन सब लोगों के साथ, है ना? उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, कैसे वो लाइफ, उनके इंटरव्यूज पढ़ो, उनके जिंदगी के बारे में पढ़ो, तो कितना, मतलब यू आर लिविंग विद सच हाई, व्हाट यू से, हाईली इन्फ्लुएंशियल माइंड, सो सर्टेनली यू विल ऑल्सो बिकम अ ग्रेट माइंड, है ना? तो आई होप कि अब जैसे मेडिटेशन से ही हो रहा है, फिर उसके बाद हमारा 24 आवर्स का जमा पूंजी ठीक से चल रहा है, और है ना, खर्चा जो हम लोग कर रहे हैं अपने 24 आवर्स का, और अब हम अपने रिलेशंस को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, और ये कौन कर सकता है? ओनली आई, right? Only I can improve my relationship with myself and with others. So if I want to have good relations with others, first thing, I need to have a good relationship with myself. If I'm unsettled within, obviously I will be unsettled with all my other relations also. And कुछ लोग हैं जो बाय डिफॉल्ट ही गलत होते हैं, है ना? बाय डिफॉल्ट हम इतने सीधे रहते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि भाई दुनिया में ऐसे लोग रह सकते हैं, है ना? तो वो नार्सिसिस्ट प्रकार बोलते हैं उन लोगों को, तो उनके बारे में भी हम जरूर एक पूरा, है ना, वीडियो बनाएंगे कि कैसे ये दुनिया में नार्सिसिज्म बढ़ते जा रहा है और इन लोगों की संख्या इस दुनिया में बढ़ते जा रही है। तो वो किसी अगले वीडियो के लिए रखेंगे। जब तक आई होप कि ये वीडियो बड़ा ही रॉ और मतलब मैं अपने दिल की बात आप सबके सामने रख रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ पढ़ के लिटरेचर वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, बस मेरे जो दिल का अनुभव है, और या मैंने को जो मैंने सीखा है जिंदगी के बारे में आज तक, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो प्लीज प्लीज आपके कमेंट्स, आपको क्या लाइफ में कैसे आप खिल रहे हो, क्या कांटे आपने आपके रास्ते से निकाले, इसके बारे में मुझे जरूर बताना, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में।